हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, अर्थ, सन एंड मून। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अर्थ, सन एंड मून। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? अर्थ, सन, मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड इक्लिप्सेस। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Many satellites are natural और man-made। तो काफी सैटेलाइट्स नेचुरल हैं या मैन-मेड हैं, आपको बताना है। Which is the natural satellite of the Earth? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट का आपको नेम यहाँ पे लिखना है। Identify the following planets. Fill in the blanks using the given clues। तो आपको इन प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करना है जो क्लूज यहाँ पे गिवन है उसकी हेल्प से। तो आई एम द लार्जेस्ट प्लैनेट, हु एम आई। तो आपको बताना है कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, उसका नेम यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से आप इन सबको आइडेंटिफाई करके यहाँ लिखेंगे। We have learnt about the planet Earth and its neighbors in space. Let's recall some of the important points। तो हमने अर्थ के बारे में, उसके नेबर्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, 8 planets and their satellites. All the planets revolve around the sun in their fixed paths called orbits. These planets and the sun are known as celestial bodies. These celestial bodies form a part of the solar system. Apart from the planets, there are comets, asteroids, satellites of various planets, etc. are also present in space. तो सोलर सिस्टम हमें पता है किससे बना है? सन से, 8 प्लैनेट से और उनकी सैटेलाइट से। ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने फिक्स्ड पाथ पे, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये प्लैनेट्स और सन, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज सोलर सिस्टम का एक पार्ट फॉर्म करती हैं। तो इन प्लैनेट से अलग कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, ये सब भी स्पेस में प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम अर्थ के बारे में कुछ और भी जानते हैं। अर्थ, the earth where we live is a home to millions of living things. It is also called the blue planet because of the presence of water on it. The earth is different from all the other planets in the solar system. It has water, air, and soil. There is a blanket of air around the earth called the atmosphere, which protects it from the harmful ultraviolet rays of the sun. The surface of the earth has various features like oceans, rivers, mountains, and valleys. But do you know what the inside of earth looks like? तो ये जो अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, ये मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स के लिए एज अ होम ये वर्क करता है। इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इस पे वाटर की प्रेजेंस है काफी ज्यादा। तो ये अर्थ जो है, ये बाकी सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट से डिफरेंट है। इस पे पानी भी है, एयर भी है, सॉइल भी है। तो और जो ब्लैंकेट है एक एयर का अर्थ के अराउंड, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। तो अर्थ के सरफेस पे और भी काफी फीचर्स है, जैसे ओशियन, रिवर्स, माउंटेन्स, वैलीज। लेकिन क्या आपको पता है अर्थ के अंदर क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के अंदर क्या है वो हम देखते हैं। द लेयर्स ऑफ अर्थ look like layers of onion. The earth is not a uniform solid sphere. It consists of different layers. These layers are the crust, mantle and core. The core is again divided into the outer and inner core. तो ये जो अर्थ की लेयर्स है ना, ये एक तरीके से जैसे अनियन की लेयर्स होती हैं, इस तरीके से अर्थ की लेयर्स हैं। ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर नहीं है, इसमें काफी सारी लेयर्स होती हैं। इसकी लेयर्स कौन सी होती है? क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। कोर की भी और लेयर्स होती हैं, फिर आउटर एंड इनर कोर। तो अब हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है वो क्रस्ट कहलाती है। मैंटल हमारी, इट इज द मिडिल लेयर और द लेयर बिलो द क्रस्ट। ये हमारी मिडिल लेयर या क्रस्ट के बिलो वाली लेयर है। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर फॉर्मिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोर हमारी अर्थ की इनर मोस्ट लेयर है जो हमारे अर्थ का सेंटर फॉर्म करती है। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस लाई ऑन दिस लेयर। तो क्रस्ट पे ही हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस हैं। इट इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक।
मैंटल हमारी 2900 किलोमीटर थिक है और कोर, आउटर कोर इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक। जो आउटर कोर है, कोर के हमने दो पार्ट्स पढ़े, इनर कोर एंड आउटर कोर, तो जो आउटर कोर है वो अराउंड 2300 किलोमीटर थिक है। इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 5 किलोमीटर अंडर द ओशियन फ्लोर टू 70 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट्स। तो क्रस्ट की थिकनेस कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है? ओशियन फ्लोर के अंदर, ओशियन फ्लोर के नीचे 5 किलोमीटर से लेके कॉन्टिनेंट्स के नीचे 70 किलोमीटर तक क्रस्ट की थिकनेस वैरी करती है। Its upper part is made up of solid rock, whereas the lower part consists of molten rock. तो मैंटल का जो अपर पार्ट है उसमें सॉलिड रॉक होती है और जो लोअर पार्ट है उसमें मॉल्टन रॉक होती है। The inner core is about 1200 किलोमीटर थिक। जो हमारी इनर कोर होती है वो अराउंड 1200 किलोमीटर थिक होती है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। तो जो हमारी क्रस्ट होती है वो हमारी रॉक्स से बनी होती है। इट इज फ्रॉम हेयर दैट molten मैग्मा कम्स आउट व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स। जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो जो molten मैग्मा बाहर आता है उसमें से, वो हमारा मैंटल में से ही बाहर आता है। द आउटर कोर कंटेन्स आयरन एंड निकल इन molten स्टेट, सम सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो आउटर कोर में आयरन और निकल प्रेजेंट है molten स्टेट में, और कुछ सल्फर भी प्रेजेंट है। इट कंटेन्स एवरीथिंग दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो क्रस्ट में वो सब कुछ है जो हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। तो हमारे मैंटल में काफी सारे आयरन और मैग्नीशियम प्रेजेंट है। द इनर कोर इज अ सॉलिड बॉल ऑलमोस्ट एंटायरली मेड अप ऑफ आयरन। तो जो हमारी इनर कोर है वो एक तरीके से सॉलिड बॉल है जो लगभग पूरी ही आयरन से बनी है। अब हम सन के बारे में पढ़ते हैं। सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट इज 150 kilometers away from the planet Earth. The diameter of sun is about 1392000 kilometers away. That is 13,92,000 kilometers away. The temperature at the surface of the sun is about 5600 degrees Celsius. Sun is a huge star made up of burning gases. It is made up of hydrogen and helium gases. The hydrogen gas keeps forming helium gas. The process during which hydrogen changes into helium releases lot of heat and light, which is the cause of solar energy. तो सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये अर्थ से 150 किलोमीटर दूर है और इसका डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर्स है। सन के जो सरफेस का टेम्परेचर है वो अबाउट 5600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये काफी ह्यूज स्टार है जो बहुत सारी बर्निंग गैसेस से मिलके बना है। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस फॉर्म करती रहती है। तो ये प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में कन्वर्ट होती रहती है, हीट और लाइट रिलीज करती है बहुत ज्यादा, ये इससे क्या होता है, हमारी सोलर एनर्जी बनती है। Our sun is 4.6 billion years old. The sun's gravity is 28 times than that of the earth. तो हमारे जो सन है ये 4.6 बिलियन years old है और सन की ग्रेविटी 28 टाइम्स है अर्थ के कंपैरिजन। अब मून की बात करते हैं। The moon is also spherical like the sun and the planets. The moon is made of rocks and has no air on it. The moon is the natural satellite of the earth. Its distance from the earth is about 3,84,400 kilometers. The moon does not have any light of its own. The moonlight we see is only reflected sunlight. तो मून भी हमारा सन और बाकी प्लैनेट्स की तरह स्फेरिकल है। ये रॉक से बना है जिसपे कोई एयर नहीं है। मून हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मून की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है। जो हमें मून लाइट दिखती है वो एक्चुअली रिफ्लेक्टेड सनलाइट होती है। मून के सरफेस की बात करते हैं। मून सरफेस इज अनइवन एज इट इज कवर्ड विद स्टीप माउंटेन्स एंड डीप क्रेटर्स। Craters are formed due to falling of meteoroids on moon. Moon has no air and water.
Absence of atmosphere makes the surface of moon very hot during the day and very cold at night. जो मून का सरफेस है वो काफी अनइवन है, स्टीप माउंटेन्स भी हैं, उस पर डीप क्रेटर्स भी हैं। क्रेटर्स कैसे फॉर्म हो जाते हैं? जो मेटेरॉइड्स मून पे आकर गिरते हैं उसकी वजह से क्रेटर्स फॉर्म होते हैं। मून पे कोई एयर नहीं है, वाटर नहीं है, तो क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है मून पे, इसी वजह से वो डे टाइम पे बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है और नाइट में वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। लैंडिंग ऑन मून, इट इज अ लॉन्ग वे इंडीड टू द मून, but man has made that historical trip. The first men to land on the moon were the crew of the American space mission Apollo 11. It was launched from the Kennedy Space Center at Florida on July 16, 1969. The rocket that carried it into space was Saturn V. Apollo 11 carried 3 American astronauts, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michelle Collins. तो ये मून पे जाना एक काफी लॉन्ग वे है, बहुत दूर है क्योंकि मून, लेकिन फिर भी मैन ने ये हिस्टोरिकल ट्रिप की है। जो फर्स्ट मैन मून पे लैंड किए थे वो थे अमेरिकन स्पेस मिशन का क्रू था अपोलो 11। ये केनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में है उसके थ्रू लॉन्च किया गया था 16 जुलाई 1969 में। तो जिस रॉकेट ने स्पेस में इनको कैरी किया था वो था सैटर्न 5। अपोलो 11 ने 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को कैरी किया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first to step out and thus became the first man to set foot on the moon on July 20, 1969. He and Edwin Aldrin stayed for 2.5 hours on the moon and collected rock samples to bring back to the Earth. These rocks have given scientists a lot of information about the moon. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो फर्स्ट पर्सन था जिसने स्टेप रखा था मून पे। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एंड एडविन ऑल्ड्रिन मून पे 2.5 आवर्स के लिए रहे थे और उन्होंने काफी सारे रॉक सैंपल्स कलेक्ट किए थे वापस अर्थ पर लेकर आने के लिए, और फिर उनको साइंटिस्ट को दे दिया गया था जिससे उनको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली थी मून के बारे में। आफ्टर अपोलो 11 many more missions have gone to the moon and elsewhere in space. Some have been manned, that is, had crew in them, but many more unmanned spacecrafts have been sent to orbit the moon, land on it and bring back information through photographs and so on. तो अपोलो 11 के बाद और भी कुछ मिशंस करे गए जिनको मून पे और स्पेस में और जगह भेजा गया। तो कुछ मैंड थे, मतलब जिनमें क्रू था साथ में, कुछ अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट थे जो मून के ऑर्बिट पे भेजे गए, जो वहां पे लैंड करे और वो फोटोग्राफ्स के थ्रू उन्होंने इंफॉर्मेशन वापस लेके आए। वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द अर्थ। In order to launch satellites into space, we need to overcome the Earth's gravity. This is achieved by launching satellites by powerful rockets. There are different types of satellites, each designed for a specific purpose. Communication satellites send signals for TV and radio programs and telephone calls. Navigation satellites help ships and aircrafts find their way. Astronomy satellites carry telescopes into space, and weather satellites help in weather forecasting. Ground stations on Earth send and receive signals to and from these satellites. तो जैसे हमने मून के बारे में पढ़ा जो हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, इसी तरीके से कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं। वो क्या होती हैं? वो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स से बनी होती है जो अर्थ के ऑर्बिट पे फिर जाती हैं। इनको लॉन्च करने के लिए स्पेस में हमें अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करना होता है। ये कैसे अचीव करते हैं? हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं पावरफुल रॉकेट्स की हेल्प से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स डिजाइन की जाती हैं अलग अलग पर्पस के हिसाब से। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या करती हैं? वो हमें सिग्नल्स भेजती हैं हमारे टेलीविजन के लिए, रेडियो प्रोग्राम्स के लिए या टेलीफोन कॉल्स के लिए। नेविगेशन सैटेलाइट्स हमें शिप्स और एयरक्राफ्ट को रास्ता ढूंढने में हेल्प करती हैं। एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स टेलीस्कोप को स्पेस में कैरी करती हैं। वेदर सैटेलाइट्स हमें वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करती हैं। एंड ग्राउंड स्टेशन ऑन अर्थ क्या करता है? ये
रिसीव करता है और सेंड करता है सिग्नल्स को इन सैटेलाइट से। Eclipses. Eclipse is a phenomenon that occurs when Earth, Moon and stars come in a straight line during revolution. Two main types of eclipse that occur on Earth are lunar eclipse and solar eclipse. तो eclipse एक वो phenomena है जो जब अर्थ, सन और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग, तब हम उसे इक्लिप्स बोलते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं, ल्यूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। तो सबसे पहले ल्यूनर इक्लिप्स पढ़ते हैं। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, it blocks a lot of sunlight from reaching the moon and creates a shadow. This is called an eclipse of moon or lunar eclipse. The Earth's shadow has two parts, one where the Earth totally blocks the sunlight, the umbra, and other where the Earth blocks a part of sunlight, the penumbra. Lunar eclipse may be partial or total. During a partial lunar eclipse, only a part of moon can be seen. During a total lunar eclipse, the moon cannot be seen at all. तो जब अर्थ सन एंड मून के बीच में आ जाती है रेवोल्यूशन करते करते, तब वो क्या करती है, वो काफी ज्यादा सनलाइट को ब्लॉक कर देती है मून तक जाने में, जिससे कि शैडो क्रिएट होती है। इसको ही हम मून की एक्लिप्स या फिर ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं। अर्थ के शैडो के दो पार्ट्स होते हैं, एक वो पार्ट जहाँ पे वो सनलाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर देती है, जिसे हम अम्ब्रा बोलते हैं, और एक वो पार्ट जहाँ पे कुछ पार्ट उसका ब्लॉक हो जाते हैं, जिसे हम पेनम्ब्रा बोलते हैं। अब ल्यूनर एक्लिप्स हाफ पार्शियल भी हो सकते हैं या फिर टोटल भी हो सकते हैं। तो अगर पार्शियल है तो थोड़ा सा पार्ट मून का देखा जा सकता है, लेकिन अगर टोटल है तो मून नहीं देखा जा सकता। सोलर एक्लिप्स की बात करते हैं। When the moon comes between the earth and the sun, it blocks some parts of sun and creates a shadow. The sun looks as though it has a disk in front of it that creates a shadow. This is called solar eclipse. Solar eclipse may be partial or total. During a partial solar eclipse, a part of sun can be seen. During a total solar eclipse, the sun cannot be seen at all. The moon's shadow has two parts, the umbra and the penumbra. The region on Earth where umbra falls will have a total solar eclipse. The region where penumbra falls will have a partial solar eclipse. Solar eclipses are of very short duration, a few minutes or so. तो जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है रेवोल्यूशन करते हुए, तब वो क्या करता है, वो सन के कुछ पार्ट को ब्लॉक करता है और शैडो क्रिएट करता है। तो सन एक डिस्क की तरह लगता है उसके सामने और वो शैडो क्रिएट होती है, जिसको हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। ये भी पार्शियल या टोटल हो सकता है। तो अगर पार्शियल सोलर एक्लिप्स है तो सन का कुछ पार्ट देखा जा सकता है, लेकिन अगर टोटल सोलर एक्लिप्स है तो सन नहीं देखा जा सकता। मून के शैडो के भी दो पार्ट होते हैं, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। तो अर्थ का वो रीजन जहाँ पे अम्ब्रा फॉल करता है वहां पे टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, और वो रीजन जहाँ पे पेनम्ब्रा फॉल करती है वो वहां पे पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है। सोलर एक्लिप्स होते हैं ये काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, कुछ ही मिनट के होते हैं ये। The planets and the sun are known as celestial bodies. Celestial bodies are a part of the solar system. Solar system consists of the sun, 8 planets and their satellites. The moon is the natural satellite of the earth. A lunar eclipse happens when the earth comes between the sun and the moon. Solar eclipse happens when the moon comes between the sun and the earth. तो प्लैनेट और सन हमारी क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज भी सोलर सिस्टम का ही पार्ट होती हैं। सोलर सिस्टम में सन, 8 प्लैनेट्स और उनकी सैटेलाइट्स आती हैं। मून हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है, जब अर्थ सन एंड मून के बीच में आ जाता है। तो जो सोलर एक्लिप्स होता है वो तब होता है जब मून सन एंड अर्थ के बीच में आ जाता है। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द OMR शीट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द सन एंड द प्लैनेट्स आर नोन एज, सन और सारे प्लैनेट्स क्या कहलाते हैं, ये हमारे सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। अर्थ हैज 3 लेयर्स, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज ऑलमोस्ट एंटायरली मेड अप ऑफ, जो हमारे अर्थ की इनर कोर है वो किससे बनी है, वो हमारी आयरन से बनी है। What is sun made up of? सन किससे बना है हमारा,
हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस से बना है। द मून इज द डैश ऑफ द अर्थ, मून हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। द डैश कंसिस्ट ऑफ सन, 8 planets एंड देयर सैटेलाइट्स। तो जो सोलर सिस्टम है उसमें सन, 8 planets और उनकी सारी सैटेलाइट्स इंक्लूड होती हैं। द डैश इज अ होम ऑफ मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स, जो अर्थ है हमारी वो होम है बहुत सारी लिविंग थिंग्स का। अर्थ हैज 3 layers, अर्थ की 3 layers होती हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। अर्थ की 3 layers कौन सी हैं? क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। डैश इज द मिडिल लेयर और लेयर बिलो द क्रस्ट। मैंटल जो होती है वो हमारी अर्थ की मिडिल लेयर होती है या क्रस्ट के बिलो वाली लेयर होती है। द इनर कोर इज अबाउट, जो इनर कोर है वो अबाउट 1200 किलोमीटर्स थिक होती है। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वंस। तो आपको ट्रू और फॉल्स फिल करना है। क्रस्ट कंटेन्स एवरीथिंग दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ट्रू, क्रस्ट में वो सब कुछ है जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। मैंटल कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। ट्रू, मैंटल में बहुत सारा आयरन एंड मैग्नीशियम है। आउटर कोर इज अबाउट 1200 किलोमीटर थिक। फॉल्स, आउटर कोर नहीं, इनर कोर हमारी 1200 किलोमीटर थिक होती है। आउटर कोर इज 2300 किलोमीटर थिक। सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ट्रू, सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर है। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। ट्रू। सो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने सन के बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा, मून के बारे में पढ़ा, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा, कैसे हम मून पे लैंड करते हैं, सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।